हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष आंडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब कई बार ऐसा होता है कि हमें दो मेडिसिन एक जैसी ही नज़र आती हैं तो हमें समझ में नहीं आता हम कौन सी मेडिसिन दें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कई बार ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन के इंडिकेशन से डिसाइड करते हैं कि किस मेडिसिन को दिया जाए। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं और इनका नाम है पल्सिटिला एंड सीपिया। पल्सिटिला और सीपिया ये बेसिकली फ़ीमेल रेमेडीज़ कहलाती हैं और ये फ़ीमेल ट्रबल्स में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती हैं। तो आज हम इसी के कंपैरिज़न पे बात करने जा रहे हैं कि पल्सिटिला को कब दिया जाए और सीपिया को कब दिया जाए, या इनका तुलनात्मक रूप से किस प्रकार से हम इनको पढ़ें या जानें, जिससे कि हम इसको रोगों में अप्लाई कर सकें। तो पहले हम देख लेते हैं पल्सिटिला के बारे में। पल्सिटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसे कि एनीमोन कहा जाता है या अमेरिकन पल्सिटिला के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और फीमेल डिसऑर्डर्स में इंडिकेटेड है। पल्सिटिला का सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आम तौर पे ये जो फीमेल्स होती हैं वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं। ये जो फीमेल्स होती हैं इनमें एक टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। कई बार ऐसा देखा गया है, और जो फीमेल्स वेट में ज़्यादा होती हैं या जिनको वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, कई थोड़े सा ही उनका डाइट भी अगर थोड़ा भी हो, लेकिन वेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये टुवर्ड्स ओबेसिटी की तरफ रहती हैं। तो ये पल्सिटिला फीमेल का फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी बाहरी रूप से देखने में ये मोटे लोगों में ज़्यादा सूटेबल पाई गई है। सेकेंडली, अगर हम वहीं पर सीपिया को देखें तो सीपिया का जो अपीयरेंस है उससे भी कई बार हम इसको जान लेते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीपिया जो है कटल फिश के इंक ग्लैंड से बनती है, और इसको जो है इसकी जो फीमेल्स होती हैं वो दुबली पतली होती हैं। एक और विशेषता इनमें पाई जाती है कि इनका जो पेल्विस होता है, यानी जो हिप बोन होती है, उस वो मेल लाइक होती है। बेसिकली मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में डिफरेंस होता है। फीमेल पेल्विस बच्चे को जन्म देने के हिसाब से थोड़ा चौड़ी होती है, बट इन द केस ऑफ सीपिया ये जो फीमेल पेल्विस होती है वो सक्रिय होती है और मेल पेल्विस की तरह दिखाई देती है। तो दुबली पतली मेल पेल्विस के जैसा फिगर जो है सीपिया में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों मेडिसिन में हमें समझ में आता है। अब अगर हम दूसरी तरफ और आगे बढ़ें तो इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि जो पल्सिटिला है उसमें थर्स्ट यानी कि प्यास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर पाया जाता है कि इनमें प्यास बिल्कुल भी कम स्तर की होती है, यानी बहुत कम प्यास लगती है, जिससे कि हम बोलते हैं ये एक थर्स्टलेस रेमेडी है। वहीं अगर हम सीपिया को देखें तो सीपिया में थर्स्ट के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस नहीं दिखाई देते हैं। तीसरी तरफ अगर हम चलें तो पल्सिटिला एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें हमें बेसिकली गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनमें एक विशेषता ये पाई जाती है कि ये जो ऑयली फैटी फूड होता है, यानी कि जिसमें तेल, घी, चिकनाहट इत्यादि पाई जाती है, अगर ऐसी फूड का सेवन पल्सिटिला संभावित रोगी अगर कर लेते हैं तो उनमें गैस्ट्रिक ट्रबल्स यानी पेट में अत्यधिक फूलना, पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, ये फीचर्स अक्सर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो फैटी फूड होता है यानी चिकनाई से युक्त फूड होता है उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं और उनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं। सीपिया में इस तरह के जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्तर पे हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिम्पटम देखें तो पल्सिटिला के जो डिस्चार्जेस होते हैं, यानी कि जितने भी स्राव होते हैं, चाहे वो नाक से स्राव हो रहा हो या फिर उनको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये जितने भी सारे इनके डिस्चार्जेस होते हैं तो वो एक गाढ़े पीले या पीले हरे रंग के होते हैं, और ये जो डिस्चार्जेस होते हैं ये ब्लैंड होते हैं यानी जलन नहीं करते हैं।
तो ये भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में पल्सेटिला में देखने में को आता है। जबकि सीपिया में अगर जो देखा जाए तो ये डिस्चार्जेस इतने ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं, थिन टाइप के डिस्चार्जेस इसमें देखने को आते हैं। तो ये बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो पल्सेटिला और सीपिया के इस प्रकार से होते हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो इनकी मॉडलिटीज़ भी देख लेते हैं, यानी किन चीज़ों से इनके कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं और किन चीज़ों से कम होती हैं। अगर हम पल्सेटिला की बात करें तो इनमें जो है पेशेंट जो है उनको गर्माहट से, यानी कोई भी ऐसा वार्म रूम होगा या कोई जगह जिसमें गर्माहट होगी जो खुली-खुली नहीं होगी, उनमें इनको ट्रबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ दूसरे तरफ ओपन एयर यानी खुली हुई हवा हो, ओपन वातावरण हो, तो इनमें बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब ये धीरे-धीरे ऐसे वातावरण में वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। जैसे कि अगर इनको गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया है और अगर ये बाहर वाले वातावरण में चले जाएँगे, ओपन एयर में चले जाएँगे तो इनको राहत मिलेगी। वहीं अगर हम सीपिया की तरफ जाएँ तो सीपिया एक चिली पेशेंट है, यानी जिसको कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उसकी कंप्लेंट्स जो होती हैं उसमें बढ़ जाती हैं। और साथ ही में अगर ये कुछ ठंडा पानी में काम कर लें तो इससे उसमें उनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई फीमेल है, उसने कपड़े इत्यादि धो लिए हैं या साफ़-सफ़ाई में पानी का इस्तेमाल कर लिया है ज़्यादा, तो वो ऐसी स्थिति में इनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसको कहा भी जाता है वॉशर वुमेन रेमेडी, यानी कि पानी में काम करने से जिनकी तकलीफ़ें बढ़ती हों उसके लिए सीपिया एक बहुत उत्कृष्ट मेडिसिन है। तो सीपिया चिली है, पल्सेटिला में जो है पेशेंट जो है हॉट होते हुए भी उसको वार्म चीज़ों से, गर्माहट से उसको जो है प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। पल्सेटिला में एक और फीचर पाया जाता है जो सीपिया में अवेलेबल नहीं है। विल्सेटिला में चेंजेबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि उसके जो भी सिम्पटम्स होते हैं, सपोज़ उसको जो है कहीं पर दर्द हो रहा है, अगर लेफ़्ट आई में पेन हो रहा है, तो वहीं पर दूसरी बार में उसको राइट आई में भी पेन हो सकता है या उसकी जगह और भी चेंज हो सकती है। तो ये कोई भी 2 प्रकार के सिम्पटम पल्सेटिला में एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनशीलता जिसे कि हम चेंजेबिलिटी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जो उसका की नोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जबकि सीपिया में इस तरह का परिवर्तनशीलता नहीं देखी जाती है। तो इस बात पे भी हम इन दोनों मेडिसिन्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब हम आते हैं फीमेल ट्रबल्स पर कि फीमेल ट्रबल्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन फीमेल ट्रबल्स के लिए दी जाती हैं। पल्सेटिला जो मेडिसिन है ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि कंप्लेंट्स जो होती हैं, पेशेंट की कंप्लेंट्स जो होती हैं, उसमें पेशेंट कई बार इस तरह से रेफ़र करता है कि उसकी जो सारी कंप्लेंट्स जो मेंसेस से रिलेटेड है या मासिक धर्म से रिलेटेड है, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हुई है। प्यूबर्टी अर्थात जहाँ पर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो तब से ही उसकी सारी कंप्लेंट्स स्टार्ट होती हैं। और किस प्रकार की कंप्लेंट्स हो सकती हैं ये? तो फीमेल्स में ये डिस्मेनोरिया अर्थात मासिक धर्म के समय अत्यधिक दर्द के रूप में लक्षित हो सकती है। या फिर हम देखते हैं इनका जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर किस सेंस में हो सकते हैं कि इर्रेगुलरिटी में हम देखते हैं ये हमेशा डिलेड होते हैं। यानी कि 28 दिन का साइकिल होता है, तो ये जो पीरियड्स होते हैं ये हो सकता है 40 दिन में आए, 45 दिन में आए, 1 महीने स्किप करके आएँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिलेड पीरियड्स जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं पल्सेटिला में। तो साथ ही साथ में इनमें जो है इंटरमिटेंट फ्लो भी पाया जाता है, यानी कि कई बार 2 मासिक धर्म के बीच में या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लेट आए हैं, लेट आने के बाद में ऐसा लगता है कि पेशेंट को अब ये ओवर हो गए हैं, लेकिन फिर से फ्लो स्टार्ट हो जाए, जिससे
जिसे कि हम इंटरमिटेंट फ्लो बोलते हैं, वो भी पल्सेटिला में देखा जाता है। साथ में इनको ल्यूकोरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो फीचर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डिलेड मेंसेस और स्कैंटी मेंसेस, यानी कि जो पीरियड्स जो फ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है, कि हो सकता है उसको काफ़ी लेट आ रहे हों और एक दिन के लिए ही आ रहे हों और फिर बंद हो गए हों, फिर से स्टार्ट हुए हों और एक दिन होके बंद हो गए हों। तो स्कैंटी डिलेड मेंसेस, डिस्मेनोरिया, ल्यूकोरिया जिसमें कि ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, ये जो फीचर्स होते हैं ये पल्सेटिला के फीमेल डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं। वहीं अगर हम सीपिया की तरफ आएँ, तो सीपिया बेसिकली जो फीमेल्स में हॉर्मोन्स होते हैं उसके इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। आपको मालूम है जो पीरियड्स होते हैं वो हार्मोनल रेगुलेशन में ही आता है, लेकिन जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो देखने में आता है कि इर्रेगुलरिटी ऑफ मेंसेस के रूप में। अब ये इर्रेगुलरिटी किस प्रकार की हो सकती है? या तो ये कई बार अर्ली आ जाते हैं, ये बिफ़ोर आ जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि ये काफ़ी लेट भी हो सकते हैं, यानी कि अमेनोरिया भी उनको हो सकता है। अर्ली होते हैं तो कई बार प्रोफ्यूज़ यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो होता है, और अगर डिलेड होते हैं तो स्कैंटी होते हैं। तो हर तरह की वैरायटी या इर्रेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो सीपिया में देखने को मिलती हैं, इर्रेगुलरिटी ऑफ मेंसेस के रूप में। साथ ही में इनमें लिकोरिया भी होता है। और फीमेल ट्रबल्स में देखा जाए तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनका नैरो पेल्विस होता है, मेल लाइक पेल्विस होता है, और इसीलिए इनमें अबॉर्शन की टेंडेंसी भी देखी जाती है। कई बार हमारे पास में जो पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि पिछली बार में उनको अबॉर्शंस हुए हैं, 2-3 अबॉर्शन हुए हैं, और हमें उसका जो लुक हो रहा है वो मेल लाइक पेल्विस जैसे दिखाई दे रहा है, दुबली-पतली हैं। तो ये एक फीमेल डिसऑर्डर है जिसमें कि सीपिया का इंडिकेशन बनता है। और साथ ही में इसको कहा जाता है अ टेल टेल फेस ऑफ यूट्राइन कंप्लेंट्स, यानी कि जो उसकी यूट्राइन कंप्लेंट्स होती हैं, यूट्रस से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, फीमेल जेनिटल से कम रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, या जिसे हम दूसरी भाषा में हार्मोन इम्बैलेंसेस की कंप्लेंट्स होती हैं, उसका रिफ्लेक्शन उसके फेस पे दिखाई देता है। और वो फेस कैसा होता है? फेस पर फ्रेकल्स यानी झाइयाँ नज़र आती हैं, और ये झाइयों का भी एक अलग शेप होता है। ये बटरफ्लाई के जैसी दिखाई देती हैं, यानी तितली के जैसे इनके पैचेस चेहरे पर दिखाई देते हैं, यानी कि नाक पर डार्क कलर के स्पॉट्स होंगे, और जो उसके गाल तक जाएँगे और उसका जो शेप होता है वो दोनों साइड में बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उसी की तरह से दिखाई देता है, जिसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में क्लोएज़्मा भी कहते हैं। तो ये जो या मेलास्मा भी कहा जाता है इसको, स्किन पिगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर हम इज़िली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पल्सेटिला किस स्थिति में दी जाए और सीपिया जो है वो किस स्थिति में दी जाए।